गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो? अच्छे हो? कुशल हो? बेटा कल हमने क्या किया था? एवरेस्ट मेरी यात्रा, मेरी पहली यात्रा। हमने वैकल्पिक और लघु प्रश्न किए थे ना एवरेस्ट मेरी यात्रा के। तो आज हम बेटा फिर व्याकरण पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस ज़रूरी है। तो एक दिन लिटरेचर, एक दिन व्याकरण। तो आज हम व्याकरण का आपके जो पाठ्यक्रम में एक नया टॉपिक सम्मिलित है, नारा लेखन। ये शायद मैंने छुट्टियों से पहले भी आपको करवाया है, ठीक है ना। तो नारा लेखन जो है बेटा, नारा जो इसको हिंदी में तो कहते हैं नारा, और संस्कृत में इसको बोला जाता है आघोष बोलते हैं इस नारा को संस्कृत में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लोगन। मुझे लगता है कि स्लोगन के नाम से आपको जल्दी समझ आ जाता है। स्लोगन जो लिखते हैं ना आप, तो उसे ही नारा कहते हैं, उसे ही संस्कृत में आघोष कहते हैं। नारा का मतलब है एक जोर का शब्द, एक ऐसा प्रहार जो कि प्रहार किसे कहते हैं? चोट, ऐसी चोट कर देता है दूसरों के हृदय पर, उसे नारा कहते हैं। जैसे कि मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ, हैं तो ऐसे ही करो या मरो, स्वतंत्रता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये ऐसे नारे बने हुए हैं बेटा, जो जनमानस के जो हृदय पर एकदम अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो ये छा जाते हैं, यानी जनमानस के सामान्य लोगों के हृदय पर ये नारे छा जाते हैं। यानी सरल शब्दों में कहूँ कि नारे एक तेज़ धार हथियार के बराबर होते हैं बेटे। इन्हें हथियार कहा गया है। इनमें शब्द शक्ति होती है, यानी इन्हीं शब्दों के अंदर हमारा पूरा इतिहास छिपा हुआ होता है। नारों में बेटा परमाणु बम से भी अधिक शक्ति होती है। यानी यूँ समझ लो कि परमाणु बम से अगर मनुष्य बच भी सकता है, लेकिन जो नारे के शब्द हैं, जो शब्दों के व्यंग्य बाण है, शब्दों से मनुष्य हमेशा शब्दों से ही लोग मारे जाते हैं, शब्दों के बाणों से ही लोग अधिक मारे जाते हैं। तो ये एक हथियार के समान है। नारा का मतलब ही एक बुलंद आवाज़ है बेटा, जो इसका अर्थ क्या है कि जब वही आपको स्लोगन कहे तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो स्लोगन को इंग्लिश में सूक्ति भी बताते हैं कि अ स्लोगन इज़ अ शॉर्ट फ्रेज दैट इज़ ईजी टू रिमेंबर। इसका मतलब क्या है? फ्रेज जो है पदबंध क्या होता है? जो वाक्यों का, जो शब्दों का बंद होता है, यानी गुच्छा होता है शब्दों का, पदों का। जिस वाक्य में शब्द जो बाहर होता है तब तो शब्द होता है, लेकिन वाक्य में आ जाता है तो वे पद बन जाते हैं, गुच्छा बन जाता है ना। तो सब पदों के गुच्छे को पदबंध कहते हैं, और वही से नारे का निर्माण होता है। तो नारा दो चीज़ें जो है, नारे में एक तो ये है कि नारा बहुत छोटा होता है बेटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़े ही छोटे छोटे पदों का समूह होता है, और ये जल्दी ही याद भी हो जाते हैं नारे को घोष, सिनाद, प्रचार वाक्य, रणहुंकार, इन सब शब्दों से बोला जाता है। यानी एक प्रेरक शब्द होता है बेटा। नारा जो है प्रेरक होता है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि मज़दूर हैं, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि मज़दूर कोई भी वज़न उठाते हैं तो इतना भारी वज़न कई बार नहीं उठता, तो हम नारे से व्यक्ति के अंदर एक अजीब तरह का जोश सा भर जाता है, जोर लगाकर ऐसा ऐसे बोलते हैं, तो वह वज़न एकदम उनके लिए एक रुई की तरह हल्का हो जाता है। ये कहा गया है, यानी नारे में इतना प्रेरणा छिपी होती है, नारे में इतना बल होता है। तो इसी तरह जैसे साइमन कमीशन का जब भारतीयों ने विरोध किया था अंग्रेज़ों के समय में, तो लोगों ने सीधा नारा क्या बुलंद किया था कि साइमन बाहर जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ऐसा करके उन्होंने अपनी एकता को भी का प्रदर्शन किया। यूँ कह लेते हैं कि नारा एकता का प्रदर्शन भी करने में सहायता मिलती है नारे से। तो बेटा नारे का क्षेत्र है, बहुत ही विशाल है, इसकी उपयोगिता है। ये नारे हमारे सामाजिक उत्थान में भी लिखे जाते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम नारे लिख सकते हैं बेटा, कि कभी कोई इनाम राशि किसी को देनी तो भी अच्छे से अच्छे शब्दों में जो नारा मिल जाए, तो कई जगह इनकी प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं कि जिसका अच्छा सा नारा होगा
तो उनको अच्छे से अच्छे इनाम राशि मिलेगी। जैसे कि आपका कंपटीशन है, अभी कंपटीशन में स्लोगन राइटिंग बोला हुआ है ना कि ज़ोरदार स्लोगन जिसके अच्छे होंगे उनको इनाम भी रखा गया है। अभी अभी एक्टिविटी आपका नोटिस निकला हुआ है। तो नारे जितने भी आप बुलंद वो अपनी तरफ से बना सकते हो बेटे आप, ये ज़रूरी नहीं है कि बने बनाए लिखने हैं। और जो आप अपनी तरफ से बनाओगे ना उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ेगा। आपकी जो है प्रतिभा भी निखर कर आएगी, प्रतिभा का भी सम्मान होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि खुद ही नारों का निर्माण करें, खुद ही नारों को बनाएं। तो नारा लेखन में कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कई नारे ऐसे थे ज़िंदगी में भुलाए नहीं भूलते। कई बार हम कोई भी अनुच्छेद याद करते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन उसमें एक सूक्ति होती है, नारा होता है, उसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जैसे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो। तो ये इतने इनकलाब जिंदाबाद, तो ये देश भक्ति का नारा था, लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए था। तो इसमें क्या होता है कि नारे बुलंद क्यों होते हैं बेटा? देखो, नारे तब बनते हैं जब किसी की संवेदनाओं को ठेस पहुंचती है या किसी के भाव आगे निकलने के लिए चुलबुलाते हैं या प्रभावशाली ढंग से वो अपने छोटे से छोटे शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में अगर वह किसी को सुनाना चाहता है, किसी को अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो नारों के माध्यम से ये नारे जो है सबसे आसान माध्यम है। नारों के शब्दों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ये परमाणु शक्ति से भी पावरफुल है नारा, तो परमाणु से भी ज़्यादा काम करता है। प्रेरणादायी शब्दों का ये गुच्छ है। इसकी नारा लेखन की बहुत सारी विशेषताएं हैं बेटा। जैसे शब्द संक्षिप्त होने चाहिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और शब्द ऐसे हों जो पूरे विषय को बताने वाले हों, ठीक है। यानी शब्द संपूर्ण विषय की कुंजी शब्द हैं। शब्द ये नहीं है कि ज़्यादा अनुच्छेद में तो हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन नारों में अगर 3-4 शब्द भी हम ऐसे लगाएंगे जो हमारे सारे टॉपिक को कवर कर दे, यानी सारी जो हम बताना चाहते हैं जनमानस के हृदय में बिठा दें, तो वह नारा ही है। और उसमें कम शब्द हों और विषय से संबंधित हों, आकर्षक, दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता हो उन शब्दों में, जिससे कि लोग जल्दी से याद भी कर लें, और जब याद करेंगे तो उसका ध्यान भी रखेंगे कि किस चीज़ के बारे में नारा बुलंद किया गया है। सम शब्दों में समानता, आंतरिक लय हो, लय युक्त होते हैं वो जल्दी जुबान पर हमारे चढ़ जाते हैं। लय का मतलब है गाने टाइप से जैसे होते हैं, तो वो नारे हमारे कुछ ज़्यादा ही मुँह पर चढ़ जाते हैं। तो कम से कम जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया कि सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ, लय युक्त है ना ये, विकास साथ, ये तुकबंदी है जिसमें, तो ये जल्दी याद हो जाते हैं बेटा। तो इसमें स्वयं की रचनात्मकता का प्रयोग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अपने आप बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो रटा रटाए लिखने में वो बात नहीं होती, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप ये प्रैक्टिस करें बेटे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको नारा जल्दी से तुकबंदी भी बनती जाएगी, उसका अर्थ भी आपको समझ आता जाएगा और जनमानस को भी आप जल्दी से समझा सकते हो। यानी ये संक्षिप्त शब्दों को एक छोटे छोटे वाक्यों में पिरोता है नारा। ये ऐसे होते हैं जिसे सुनने वाला जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो नारे समय समय पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार बेटा गढ़ लिए जाते हैं। जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार नारे बनाए जाते हैं। अब जैसे देशभक्ति पे आप एक से एक बढ़कर नारे लगा सकते हैं, नारे बना सकते हैं, नारों का निर्माण कर सकते हैं, और देखते हैं कि इसके सबसे अच्छे नारे होंगे। नारों का निर्माण कौन करता है बेटा? ये आपकी प्रतियोगिता जो होगी इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेन क्या है कि आपने खुद बनाकर देखना है। नारा बेटा जो शब्द है ये आधुनिक युग का नहीं है कि आज ही है। आज ठीक है, अब की बार आपका पाठ्यक्रम में सम्मिलित जरूर हो गया है नारा लेखन, लेकिन ये तो बहुत सालों से है। पराधीनता की बेड़ियों में जब हमारा भारत था तब भी नारों का निर्माण होता था। ये समय के साथ बदलते रहते हैं।
अब समय के साथ कैसे अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता, सारी गंदगी को हटाने के लिए, गंगा की सफाई के, गली मोहल्लों की सफाई के लिए, पार्कों की सफाई के लिए, अपने आसपास के वातावरण की सफाई के लिए ऐसा अभियान, सफाई अभियान छेड़ा और जिसके तरह तरह के नारे बनाए गए, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम भी स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत, साफ भारत। तो ऐसे ही आप भक्ति के ऊपर अपने अनेक नारों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस नारे में स्वच्छ भारत अभियान है। अब ये देखो, ये इस एक कदम भी स्वच्छता की ओर, इसमें सारा विषय आ जाता है कि स्वच्छ भारत, भारत का मतलब होता है सारी जगह को स्वच्छ रखना, सारे देश को स्वच्छ रखना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना, अपने विद्यालय को स्वच्छ रखना, अपने आसपास गली मोहल्लों, पार्कों और नदियों, मतलब सारी स्वच्छता में ये एक इन 3-4 पदों के समूह में, इसमें पदबंध में ये सारी बात आ जाती है। यानी नारे में, नारा संपूर्ण विषय को कवर कर लेता है। ठीक है। तो कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की मशहूरियाँ आपने देखी है, कभी ऐड देखी है हिंदी में मशहूरी देखा करो आप टीवी पे, आपके तुकबंदी के साथ देखो एक से एक आएंगी। उन मशहूरियों में स्लोगन ही तो लिखे होते हैं, स्लोगन टूथपेस्ट लगा लो, कोई भी जो ये विज्ञापन में भी काम आ जाते हैं। हालांकि अब की बार विज्ञापन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन 10th में आगे जाकर होगा। तो नारे लेखन तो कहीं भी प्रयोग हो सकते हैं बेटा, विज्ञापन में भी हो सकते हैं नारे लेखन, और नारे की अनुच्छेद में भी आप कोई भी सूक्ति, नारा ही तो होता है, वहाँ भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद में लिख सकते हैं, आप पठित गद्यांश कहीं पर भी नारे हैं। जो है नारों का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा असर डालते हैं नारे बेटे। और ऐसे ही कुछ ये एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे सबका साथ सबका विकास, चोरी मेरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। ये बजाज पंखे की मशहूरी है, ऐड है, जो बहुत पहले हमारे समय में आती थी। आजकल तो एक से एक आती हैं ऐड, तो आप देखा करें और लिखें। आपने क्या करना है, आप जब भी आप टीवी खोलकर बैठो तो आप में पहले तो मशहूरियाँ देखें और उसको लिखें कॉपी पे, कैसे कैसे नारों का निर्माण किया गया है। तो ऐसे ही आपने भी बनाना है बेटा नारा, और आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बच्चों का माइंड बहुत तेज़ होता है, तो आपका क्रिएटिव माइंड है आपका, आप तो बहुत अच्छे बनाएंगे। हमारी वैदिक संस्कृति है, तो वेदों की तरफ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया, वेदों की ओर लौटो। हिंदी से हिंदुस्तान है, देश की ये शान है, हिंदी देश की जान है, एकता की शान है। अब देखो कितने अच्छा ये हिंदी के बारे में, हिंदी की महत्वपूर्णता, कितने प्रभावशाली ढंग से हिंदी की इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है। तो नारों के माध्यम से हम कोई भी बात जो है अपनी जनमानस तक पहुंचाने के लिए बड़ी जल्दी से पहुंचा सकते हैं। पेड़ों के लिए लगा लीजिए, पेड़ हटाओ, पेड़ लगाओ, प्रदूषण हटाओ। पीछे मैंने ये आपको करवाए हैं शायद, हाँ ये देखिए, आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, सत्यमेव जयते, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही एको शूल। तो इस प्रकार बेटा आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के नारे देखे आपने, कि कुछ छोटे भी होते हैं, बड़े। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नारे बड़े ही होने चाहिए, छोटे भी हो सकते हैं। छोटा भी बहुत विशाल अर्थ दे देते हैं नारा। तो अलग अलग प्रकार के नारे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। शब्दों का हम नहीं कह सकते कि शब्द थोड़े हैं या अधिक है, ये तो आपके विषय पर निर्भर करता है बेटा, विषय कैसा है उसी के अनुसार आपका नारा बनेगा। समय के पाबंद रहे, ये छोटे शब्दों का है। मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ, बढ़ो प्रकृति की दूर, अब प्रकृति की ओर। तो इस प्रकार से बेटा आपका नारा जो है, शब्द समूह है, ये लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को उत्तेजित करने के लिए ज़ोर शोर से दोहराया जाता है, बोला जाता है। ये एक आदर्श वाक्य होता है। इसके नारे के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में आपको बताया गया है। इसको सीनाद भी बताया गया है। रणहुंकार, रणहुंकार किसे कहते हैं बेटा, युद्ध में जब योद्धा हुंकार मारता है, तो ऐसी शक्ति है इसमें भी। रणहुंकार इसलिए कहते हैं नारे को। तो नारे का क्षेत्र बहुत विशाल है बेटा। ये नारे के लिए
आजकल तो नारों का निर्माण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है इसको, और आपके पाठ्यक्रम में भी इसीलिए इस विषय को सम्मिलित किया गया है, ताकि जो हम अपने भाव हैं वो दूसरों तक बड़े प्रभावशाली ढंग से पहुंचाए, संक्षिप्त शब्दों में पहुंचाए, लघु वाक्यों में पहुंचाए, जिससे कि वह एक तेज़धार हथियार की तरह असर करता है। आपको अब नारा निर्माण के टॉपिक दिए जाएंगे बेटा, और आपने भक्ति पे भी बनाने हैं, देशभक्ति पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका यही टॉपिक होगा। देशभक्ति पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा नारों का निर्माण करना है, यानी स्लोगन का निर्माण करना है, अघोष का निर्माण करना है, रणहुंकार का, सीनाद का, इस प्रकार नारे के बहुत सारे रूप हैं।